वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अगर आपने एहतियात बरतनी छोड़ दी है तो अगली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कोरोना को लेकर एक बड़ा ब्लंडर हो गया है। ब्रिटेन में आईसीयू के अंदर नौजवान लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। इस रिपोर्ट को देखकर आप वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना की इमरजेंसी को समझ सकते हैं। वैक्सीन आ गई, ब्रिटेन में लगनी भी शुरू हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी बातों को सुनकर लगता है कि वैक्सीन होने के बावजूद जैसे वो कोरोना से हार मानने लगे हैं और पूरा ब्रिटेन इस वक्त मायूसी में डूबता नजर आ रहा है। ब्रिटेन के आईसीयू इस वक्त हाउसफुल वाली कगार पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि ब्रिटेन में अब नौजवान लोग संक्रमित हो रहे हैं और आईसीयू तक पहुंचने वालों में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ब्रिटेन कैसे पैनिक मोड में है, पहले वो देखिए। The pressure is very considerable. I'm really sorry to have to report that we've now lost in London more than 10,000 Londoners. The risk is very substantial. Vitally important that everybody does everything they can now to get this virus under control. We have to keep the pressure off the NHS. ब्रिटेन की इन तस्वीरों को देखकर डर लगना चाहिए, क्योंकि वहां कोरोना का कमबैक बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। 12 जनवरी के बाद से ब्रिटेन में रोजाना 1200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। रोज तकरीबन 50,000 नए केस आ रहे हैं। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में कोरोना के 24 लाख केस थे। मिड जनवरी तक 34 लाख केस हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में 2020 से ज्यादा 2021 भारी पड़ने वाला है। ब्रिटेन के अस्पतालों में आईसीयू फिर भरने लगे हैं और इस बार बूढ़े नहीं, जवान और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। If you ask me, अगर आप मुझसे आईसीयू की आगे की क्षमता के बारे में पूछें तो मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि मैं अभी कोई आंकड़ा नहीं दे सकता। a prediction. ये ब्रिटेन का रॉयल सरे काउंटी हॉस्पिटल है। 19 साल के डेविड को अब भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। क्रिसमस के बाद वो कोरोना की चपेट में आ गया और तब से अस्पताल में भर्ती है। करीब 15 दिन बीत चुके हैं। हाँ, मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। इससे पता चलता है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि मुझे पूरे वक्त ऑक्सीजन पर रखा गया है। डेविड अकेला नहीं है, आईसीयू में बहुत से मरीज हैं, बच्चे भी हैं। हम आपको उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। यहाँ आईसीयू में ज्यादातर लोग वेंटिलेटर पर हैं। 24 घंटे यहाँ स्टाफ को निगरानी करनी पड़ती है। बहुत से लोगों की हालत वाकई बहुत सीरियस है। ये वाकई बहुत बड़े जुल्म की तरह है। नए लोग भर्ती हो रहे हैं और वो लगातार आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं। जब कोरोना की पहली वेव आई थी उससे भी ज्यादा गंभीर हालत में लोग यहाँ आ रहे हैं। डेविड जब अस्पताल में भर्ती हुआ तब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो लगातार ऑक्सीजन पर ही रहा है। बाकी लोगों के मुकाबले उसकी हालत अब कुछ ठीक है, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने के बाद हालात ज्यादा खराब हुए हैं। मुझे किसी तरह की पहले कोई बीमारी नहीं थी और एकदम से मैं अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। इस वायरस की वजह से कुछ भी करने के लायक मैं नहीं बचा था। ब्रिटेन के मेडिकल सिस्टम पर दबाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। रोजाना तकरीबन 50,000 नए केस आने से अस्पताल लगातार भर रहे हैं और इसका असर आईसीयू पर देखा जा सकता है। हमारे यहाँ बेड की तादाद बढ़ाई गई है और ऐसा हमें क्रिसमस के एक हफ्ते के बाद फौरन करना पड़ा। अब हम लगातार ऐसा कर रहे हैं। ब्रिटेन में अगले 10 दिन बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि तब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद पीक पर हो सकती है और साथ में मरने वालों की संख्या भी बढ़ने की पूरी आशंका है। हम एक तरह से वक्त के खिलाफ एक रेस लगा रहे हैं और हम अपनी मेडिकल सिस्टम को जो खतरा है उसे साफ साफ देख सकते हैं। एनएचएस लगातार बहुत ज्यादा दबाव में है। ब्रिटेन में कोरोना की करंट रिपोर्ट देख लीजिए, उससे आप समझ पाएंगे कि बोरिस जॉनसन और उनका देश क्यों इतना ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है।
जबकि बाकी दुनिया में कोरोना का लेवल बहुत नीचे पहुंच गया है। ब्रिटेन में अब तक कोरोना के 34 लाख केस सामने आ चुके हैं। करीब 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख एक्टिव केस अब भी बने हुए हैं, जिनमें 30,000 लोगों की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इसी वजह से ब्रिटेन के आईसीयू में जगह कम पड़ने लगी है। It's in intensive care units. आईसीयू में बहुत ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। वेंटिलेटर की कमी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी भी कई जगह रिपोर्ट हुई है। इसीलिए इस बीमारी पर ध्यान देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। To bear लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल का हाल देखिए। यहाँ बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में जवान मरीजों के लिए जगह बनाई जा रही है। यहाँ ज्यादातर लोग वेंटिलेटर पर हैं। इस वार्ड की रिपोर्ट देखिए। यहाँ 13 बेड हैं और उनमें से 12 की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले तो हमें गंभीरता को ऐसे समझना होगा कि यहाँ बच्चों के आईसीयू में बड़े मरीजों को भर्ती किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी या तो जवान हैं या फिर बुजुर्ग। आईसीयू में अपने बच्चों को देखना किसी के लिए आसान नहीं है। जब उन्हें ट्यूब्स लगी होती है, ये बहुत डरावना सा लगता है। इसलिए अगर कोई अपनों को फ़ोन के ज़रिए देखना चाहता है तो उसे हमें तैयार करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि लोग रोने लगते हैं और फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए हम हैं यहाँ उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखने के लिए। सेंट मैरी हॉस्पिटल में कुछ बच्चे भी दाखिल होने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें पास के ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। अभी यहाँ का स्टाफ जो बच्चों की देखभाल करता था, वो जवान लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि अब ऐसे दौर में फिर नहीं लौटना पड़ेगा। हम पहले ही बुरे दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए यही बातें सोचकर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि फ़ोन पर अपनी माँ या भाई को गुड बाय कहना बहुत सामान्य सी बात होगी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, लोग रोने लगते हैं। ब्रिटेन कोरोना के केस और मौत के मामलों में पूरे यूरोप में टॉप पर है। आखिर ब्रिटेन इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया, जबकि यहाँ वैक्सीन की शुरुआत पहले हो चुकी है। शुरू में लग रहा था कि ब्रिटेन ने बाजी मार ली, लेकिन अब लग रहा है कि बोरिस जॉनसन के हाथों से बाजी निकल चुकी है। ब्रिटेन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हाल के हफ्तों में वहां हर 50 में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ है। अगले कुछ हफ्ते ब्रिटेन के लिए बहुत सीरियस होने वाले हैं और अभी जो हाल दिख रहा है उससे लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इतना ज्यादा और तेज नहीं है। कुछ इलाकों में कम केस की भी रिपोर्ट आई है, तो हमें देखना होगा कि ऐसे कुछ और दिन जारी रहें ताकि ब्रिटेन का जो मेडिकल सिस्टम है उस पर दबाव कम हो। हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन में अब तक 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहां अभी 2 वैक्सीन दी जा रही हैं। एक है अमेरिकी फाइजर और दूसरी ब्रिटेन की ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड। ब्रिटेन में 250 अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ब्रिटेन में 15 फरवरी तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है और अभी वहां बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। लोग गाड़ी में आ रहे हैं और वहीं बैठे बैठे उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये ग्रेटर मैनचेस्टर की तस्वीरें हैं। करीब 250 अस्पतालों के अलावा स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ब्रिटेन ने यूरोप में किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, लेकिन हम ढिलाई नहीं बरत सकते क्योंकि यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। अभी पूरा ध्यान कामयाब वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर है ताकि इस महामारी के खिलाफ कोई भी कमी जो है उसे वैक्सीन के जरिए खत्म कर दिया जाए। ब्रिटेन पर इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है और वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन की आबादी करीब 6 करोड़ 70 लाख है और अगर वहां 35 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन में करीब 6% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का लेवल भी बहुत हाई है, इसलिए भारत को बहुत सीखने की जरूरत है। अभी भारत में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो कोरोना वॉरियर्स हैं। ये काम जुलाई तक चलेगा, यानी जुलाई तक भारत की सिर्फ 2% आबादी को वैक्सीन मिलेगी। इसके बाद 27 करोड़ और लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत की लड़ाई बहुत लंबी है। भारत में पूरे वैक्सीनेशन का अभियान कई महीनों तक चलेगा
और 135 करोड़ की आबादी को देखते हुए 2022 में भी लोगों को वैक्सीन दी जाती रहेगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ब्रिटेन वाला कोरोना का नया स्ट्रेन भारत में भी है और ऐसे में संक्रमण को रोकना भारत में भी बड़ा चैलेंज बना रहेगा। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके लिए वैक्सीन नहीं पहुंच जाती, खुद को सुरक्षित रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आगे 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें।